नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में चुनावी गतिविधियों के साथ साथ जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने पलटवार किया है। दरअसल सीएम सैनी ने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दुष्यंत चौटाला आपस में लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, दोनों के ही घर ठीक नहीं है, दोनों आपस में अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं, प्रदेश के लिए नहीं। मुख्यमंत्री के इस बयान पर पलटवार करते हुए दुष्यंत चौटाला ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वाकिफ हो जाओगे हरियाणा के हाल से, आप चुनाव लड़कर देखिए करनाल से। दुष्यंत चौटाला ने पलटवार कर सीधा सीएम सैनी को चुनौती दी है कि करनाल से चुनाव लड़ें और जनता का सामना करें। सीएम नायाब सिंह सैनी ने एक तरफ जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दुष्यंत चौटाला पर तंज कसा, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का हिसाब आज हरियाणा प्रदेश का वह युवा दे रहा है जिसको बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरी मिली है, वह किसान दे रहा है जिसको फसल खराब का 100% मुआवजा मिला है, वो गरीब दे रहा है जिसका BPL कार्ड घर बैठे ही बनकर आ जाता है, वो बुजुर्ग दे रहा है जिनकी पेंशन बनकर घर पर आ जाती है। इसके साथ ही सरकार के एजेंडा और घोषणा पत्र को लेकर भी सीएम सैनी की प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चौधर सदैव जनता की होती है, इसलिए सरकार का एजेंडा और हमारा घोषणा पत्र भी जनता के सुझावों और इच्छाओं से ही तैयार होता है। हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोग ही हमारा परिवार हैं और परिवार के सदस्यों से सुझाव ही सरकार चलेगी। हम लोग संकल्प पत्रों से भी कहीं आगे बढ़कर आपकी सेवा करना चाहते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरह से हरियाणा में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और उसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां सियासी खींचतान में लगी हुई हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनती हुई नजर आएगी या जेजेपी और कांग्रेस में से कोई सी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आएगी। अगर जेजेपी और कांग्रेस गठबंधन कर लेती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी चुनौती यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। और देखा जा रहा है जिस तरह से इनेलो के साथ बीएसपी का गठबंधन होता हुआ नजर आ रहा है, तो अब ये मुकाबला कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव का क्या कुछ परिणाम निकल कर आ पाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार सत्ता पर फिर से काबिज होने में कामयाब होती है या फिर सरकार बदलती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।